18 अप्रैल 2008 इंडियन प्रीमियर लीग का शुभारंभ। जी हां, आईपीएल जिसे हर कोई बहुत बेसब्री से इसका इंतजार कर रहा था। इसका ये पहला मुकाबला था और ये मुकाबला हुआ था केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में। आरसीबी वर्सेस केकेआर। केकेआर की कप्तानी कर रहे थे सौरभ गांगुली और वहीं आरसीबी की कप्तानी कर रहे थे राहुल द्रविड़। जी हाँ, शाहरुख खान का एक बहुत बड़ा आकर्षण था उनके लिए भी। ये दिन जो है हमेशा के लिए यादगार बन गया, बिल्कुल ब्रेंडन मैकुलम की तरह। और ब्रेंडन मैकुलम ने क्या किया वो हम विस्तार से बताएंगे। हुआ कुछ यूं था कि ब्रेंडन मैकुलम जो है ग्राउंड पर जिस तरह से आतिशी शॉट खेल रहे थे, शॉट पर शॉट लगा रहे थे, तो वहीं उनके हर शॉट पर नाचते कूदते दिखाई दे रहे थे किंग खान, शाहरुख खान। जी हाँ, ये मुकाबला शुरू हुआ और राहुल द्रविड़ ने टॉस जीता। पहले क्षेत्र रक्षण, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु का, वहाँ पर हुआ था ये मुकाबला। और शुरुआत की थी केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करने की और वहीं बहुत बड़ा झटका लगा। कप्तान जो है उसके वो आउट हो गए बहुत जल्दी। सौरभ गांगुली केवल 10 रन बना पाए। जहीर खान ने उन्हें आउट किया जैक कैलिस के हाथों कैच कराकर। उसके बाद ब्रेंडन मैकुलम बल्लेबाजी जो कर रहे थे, प्रवीण कुमार की गेंद थी और उन्होंने पहली 6 गेंदों पर वो एक भी रन उनके बल्ले से नहीं निकला। तो बड़ा इसको सहज तरीके से लिया गया क्योंकि कोई ये उम्मीद नहीं कर सकता था उस समय कि जितना टिक्कर वो खेल रहे हैं, पहली 6 गेंदों पर एक भी रन नहीं बना पाए। T20 का फॉर्मेट है, कैसे बल्लेबाजी होगी, क्या वो इतने रन बना पाएंगे। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। जी हाँ, एक ऐसा तूफान देखने को मिला ब्रेंडन मैकुलम का कि वो देखते ही देखते सेंचुरी बना गए और उसके बाद वो 158 रन उन्होंने बनाए। कोई भी गेंदबाज उन्हें आउट नहीं कर सका। महज 73 गेंदों का उन्होंने सामना किया और उन्होंने 10 चौके लगाए, 13 छक्के लगाए। बहुत ही ज़बरदस्त पारी थी उनकी ये। और उस वक्त क्रिस गेल की जो T20 वर्ल्ड कप की पारी सबको याद हो आई, जब उन्होंने 117 रन की पारी खेली थी महज 57 गेंदों का सामना करके। और इस बार भी उनके सामने ऐसा नहीं है कि अटैक कोई बहुत ख़राब था। प्रवीण कुमार जो कि भारतीय टीम के प्लेयर थे वो उनके सामने थे। जहीर खान जैसा उम्दा गेंदबाज उनके सामने था। एस्ले नोफ्के उनके सामने थे। जैक कैलिस थे। सुनील जोशी जो कि इस समय सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, वो उनके सामने थे। और कैमरून वाइट की चुनौती का उन्हें सामना करना था। तो इस तरह से इन सबको उन्होंने एक तरह से मैं कहूँगा धो डाला। और आखिरी 2 ओवर में तो जिस तरह से उन्होंने 5 छक्के लगाए, एक चौका लगाया, 22 रन बने थे आखिरी ओवर में। और ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला जो है ये आरसीबी वर्सेस ब्रेंडन मैकुलम के बीच में हो रहा है। और उसके जवाब में जो है जब आरसीबी की टीम उतरी तो बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और एक एक करके उसकी विकेट गिरते चले गए और महज 82 रन पर आरसीबी की टीम आउट हो गई। और इसमें 11 में से 10 खिलाड़ी तो दहाई की संख्या तक भी नहीं पहुंच पाए, यानी डबल फिगर तक भी नहीं पहुंच पाए। और आश्चर्यजनक बात यह है कि जो खिलाड़ी डबल फिगर तक पहुंचा वो कोई और बल्लेबाज, कोई धाकड़ बल्लेबाज नहीं था बल्कि गेंदबाज था प्रवीण कुमार। 18 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे थे। और इस तरह से ये मुकाबला बहुत ही रोचक, बहुत ही रोमांचक, खासकर केकेआर के लिए, क्योंकि उसने पहले तो 222 रन का स्कोर बनाया 3 विकेट के नुकसान पर, फिर आरसीबी को 82 रन पर आउट किया, 140 रन से जीत हासिल की इस मुकाबले में। और इसका सबसे अच्छा परिणाम ये हुआ कि इससे अगला मैच जो होना था केकेआर का वो डेक्कन चार्जर से होना था। और वो मुकाबला हुआ ईडन गार्डन में, कोलकाता का ईडन गार्डन जिसकी दर्शक क्षमता भारत में सबसे ज़्यादा है और जहाँ तक क्रिकेट स्टेडियम्स का सवाल है। और वो खचाखच भरा हुआ था। हर कोई जो है शाहरुख खान को देखना चाहता था, हर कोई ब्रेंडन मैकुलम को देखना चाहता था। और इसी मैच का नतीजा था कि आईपीएल अपने रोमांच की पराकाष्ठा पर पहुंच गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।